नमस्कार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गणेश जोशी ने मसूरी में किया रेस्टोरेंट का उद्घाटन। चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस को घेरा। वन विभाग को मिली बड़ी सफलता। लकड़ी कारोबारी के घर से लाखों की अवैध लकड़ी और वाहन बरामद। पौड़ी के सबलोड़ी में ग्रामीणों ने गुलदार को जिंदा जलाया। ग्राम प्रधान समेत 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अवैध खनन पर प्रशासन सख्त। 2 डंपर सहित एक पॉकलैंड मशीन को किया सीज। सितारगंज में एआरटीओ ने चलाया चेकिंग अभियान। 12 वाहन किए सीज। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में एक रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि मसूरी में होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री लगातार पनप रही है, वहीं इसके जरिए लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार देश के बड़े रेस्टोरेंट और होटल्स मसूरी में अपनी यूनिट लगा रहे हैं, जिससे पर्यटन को काफी लाभ मिल रहा है। इससे लोगों को आर्थिक रूप से मदद मिलने के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। इस दौरान उन्होंने चंपावत उपचुनाव को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी चंपावत उपचुनाव में इतिहास बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के इतिहास में सबसे ज्यादा 49,000 से अधिक मतों से जीतने वाले पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का रिकॉर्ड टूटने वाला है। उन्होंने कहा कि चंपावत में लोग पार्टी से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट देने जा रहे हैं। गणेश जोशी ने कहा कि वो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव के प्रचार के लिए चंपावत गए थे। उन्होंने चंपावत के उन इलाकों का दौरा किया जहां आज तक कोई मंत्री नहीं गया। उन्होंने कहा कि चंपावत में लोगों का कहना है कि वो विधायक नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं, इसलिए मुकाबला एक तरफा है। यहाँ ऐतिहासिक जीत चंपावत उपचुनाव में मिलने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास आरोप लगाने के सिवाय कुछ नहीं है। गणेश जोशी ने कहा कि अगर कांग्रेस में हिम्मत होती तो एक छोटी बहन को मैदान में उतारने की बजाय किसी बड़े नेता को चंपावत के चुनावी मैदान में उतारती, मगर कांग्रेस के पास राजनीतिक हिम्मत की कमी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने भाजपा सरकार के संरक्षण में फल फूल रहे भूमाफिया तंत्र की अफसरशाही से मिलीभगत पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हरिद्वार में तैनात रहे 2 आईएएस और 1 आईपीएस अधिकारियों पर भूमाफिया के साथ गांठ कर दलितों की जमीन हड़पने के आरोप गंभीर है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और भूमाफिया और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। करण मेहरा ने कहा कि जिन अधिकारियों के परिजनों पर आरोप लग रहे हैं वो तीनों अधिकारी समय समय पर हरिद्वार जिले में डीएम और कप्तान के रूप में तैनात रहे हैं, जिन्होंने अपने परिजनों रिश्तेदारों के नाम भूमाफिया यशपाल तोमर से 60 गांठ कर जमीनों की भारी खरीद फरोख्त की है। करण मेहरा ने उत्तराखंड सरकार से मांग की कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जितने भी भूमाफिया नौकरशाह इस खेल में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कल जो घटना घटी है, तोमर नाम के गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिसने अनुसूचित जाति के लोगों की ज़मीनों में उनको दबाव में लेकर ज़मीनें खरीदी हैं, ज़मीनें अपने कब्ज़े में ली हैं और उसमें उत्तराखंड के कुछ आईएएस अधिकारियों के परिजनों के नाम, एक आईपीएस अधिकारी के परिजनों का नाम है, वो एफआईआर दर्ज उनके खिलाफ हुई है। और 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और कैबिनेट के सभी लोग बिल्कुल मौन साध के बैठ गए हैं। वो बताना चाहिए उनको कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई वो करने जा रहे हैं। और मेरा तो ये भी कहना है कि इसमें निश्चित ही कुछ सफ़ेदपोश लोग भी शामिल होंगे। इन अनुसूचित जाति के हमारे एससी भाइयों के जो ज़मीनें कब्जे में लिए हैं, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या सफ़ेदपोश लोगों तक भी ये हाथ पहुँचेंगे कानून के? सितारगंज में मंगलवार को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने प्रशासन के सहयोग से क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही की है। एक स्कूल बस समेत कुल 15 वाहनों का चालान किया गया। इनमें से बगैर कागजातों के चलाए जा रहे 12 वाहन सीज किए गए। वहीं सभी वाहन कृषि मंडी में खड़े किए गए हैं, जिन वाहनों को सीज किया गया है। वहीं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी विपिन सिंह ने बताया कि एक स्कूली बस को चेक किया गया तो जिसका न तो परमिट था और न ही फिटनेस। साथ ही उन्होंने बताया कि बस की फिटनेस वर्ष 2008 से नहीं कराई गई है। इसके बावजूद बस से स्कूली बच्चे लाए और ले जाए जा रहे हैं। साथ ही बताया कि स्कूल बस समेत लगभग 1 दर्जन वाहनों को सीज किया गया है। हम लोगों ने रूटीन चेकिंग में हर तरह की गाड़ियां चेक की गई। इसमें 10 ऐसी गाड़ियां पकड़ी गई हैं जो पैसेंजर व्हीकल हैं, जो यात्रियों को ढोती हैं, तो उनका ओवरलोडिंग में भी और कई सालों से बकाया इनका टैक्स नहीं है। इन गाड़ियों ने कई सालों से 2-3 सालों से 4 सालों से फिटनेस नहीं कराई है। कई गाड़ियों का परमिट खत्म थे और ये आपके जो पीलीभीत वाली रोड है, सरकड़ा चेक पोस्ट वाली रोड है, और ये सितारगंज से सिट्टुल वाले रोड पे और सितारगंज से खटीमा वाले रोड पे ये प्रवर्तन अभियान चलाकर इन 10-12 गाड़ियों को बंद किया गया है। कम से कम 15-16 चालान किए गए हैं और ये गाड़ियाँ बंद की गई हैं। तो इन गाड़ियों में जिसमें ओवरलोडिंग पाई गई है उसमें डीएल के खिलाफ रिकमेंडेशन भी की गई है।
मतलब डीएल को 3 महीने के लिए सस्पेंड करने का रिकमेंडेशन भी किया गया है इसमें इसी चेकिंग के कार्रवाई के दौरान हमने एक स्कूल बस भी पकड़ी है जिसमें बच्चे ढोए जा रहे थे और इस स्कूल बस में जो फिजिकल कंडीशन जो स्कूल की दिखी हमने और जो वाहन का उसका ऑनलाइन जब चेक किया गया तो उसमें बहुत अंतर मिला और दूसरा उसने फैब्रिकेशन भी कर रखा था, पूरी बस में अल्ट्रेशन कर रखा है। दूसरा स्कूल के बच्चे ढो रहा था, पिछले 2008 के बाद ये गाड़ी फिटनेस कराने नहीं आई आरटीओ ऑफिस में। तो आप समझ सकते हैं कि 14-15 साल से ये गाड़ी बिना फिटनेस के ही बच्चों को ढो रही है। जनपद पौड़ी के नागदेव रेंज के पाबो ब्लॉक के सपलोड़ी गांव में पिंजरे में कैद गुलदार को ग्रामीणों ने जलाकर मार डाला। डीएफओ गढ़वाल ने बताया कि मृतक गुलदार का पीएम कर शव को नष्ट कर दिया गया है। ग्रामीणों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी। नागदेव रेंज के पाबो ब्लॉक के सपलोड़ी गांव में बीती 15 मई को गुलदार ने जंगल में काफल लेने गई एक महिला को मार दिया था, जिसके बाद से यहाँ पर वन विभाग ने 2 पिंजरे लगाए थे। इसी बीच बीती सोमवार की रात को इस गाँव के पास स्थित कुलमोरी गाँव में गुलदार ने आंगन में एक महिला को हमला कर घायल कर दिया था। लगातार हो रहे गुलदार के हमलों से इस क्षेत्र के गाँव में दहशत बनी हुई थी। डीएफओ गढ़वाल मुकेश कुमार ने बताया कि मंगलवार की सुबह वन विभाग को सपलोड़ी गांव में गुलदार के पिंजरे में कैद होने की सूचना मिली थी, जिस पर मौके के लिए टीम रवाना हुई। टीम के मौके पर पहुंचने पर टीम को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने पिंजरे में बंद गुलदार को वन विभाग के कर्मचारियों से छीनने के लिए उनसे धक्का मुक्की की। गुस्साए लोगों ने वन विभाग की टीम से पिंजरा छीना, जिसके बाद लोगों ने पिंजरे पर घास और पेट्रोल डालकर गुलदार को जिंदा जला दिया। पुलिस को दी गई तहरीर के आधार पर ग्राम प्रधान और कलमोरी गाँव के करीब 150 ग्रामीणों के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने, वन कर्मियों पर हमला करने और पिंजरे में कैद गुलदार को मार डालने के संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसएसपी ने मामले की जांच पाबो चौकी के प्रभारी पुलिस उप निरीक्षक दीपक पवार को सौंपी है। 15 मई को एक गढ़वाल वन प्रभाग के पौड़ी रेंज में घटना हुई थी, जिसमें बाघ ने एक महिला को, जिनका नाम श्रीमती सुषमा देवी था, उम्र उनकी लगभग 47 साल थी, बाघ ने मार दिया था उनको। तो जब बाघ ने मार दिया था तो उसमें जो विधिक कार्रवाई होती है वो सब की गई थी और उसके बाद बाघ को पकड़ने के लिए और ट्रंकुलाइज करने के लिए पिंजरा लगाने की अनुमति, शिकारी दल को तैनात करने की अनुमति, ये सब मांगी गई थी जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं, और पिंजरा मौके पर लगा दिया गया था। आज 24 तारीख को उसी क्रम में पिंजरे में बाघ के होने की सूचना मिली थी, जिस पर विभाग द्वारा कार्रवाई की गई और मौके पर जो भीड़ थी उस भीड़ ने वन विभाग के प्रति प्रतिरोध करते हुए भी और स्टाफ को पूरी कार्रवाई नहीं करने दी थी और उसमें आग द्वारा उस बाघ को जिंदा ही जला दिया। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में पीलीभीत रोड पर बढ़िया गांव में पोस्ट ऑफिस के सामने एक मकान से विभिन्न प्रजाति के लट्ठे, सोखते और चिरान की लाखों की लकड़ी वन विभाग, पुलिस प्रशासन और एसडीएम रविंद्र बिष्ट की मौजूदगी में छापा मारकर बरामद की गई। वहीं लकड़ी से लदे एक ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक को भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान वन विभाग, पुलिस प्रशासन और खटीमा एसडीएम रविंद्र बिष्ट को देखते ही लकड़ी कारोबारी, ड्राइवर और मजदूर सभी मौके से फरार हो गए। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि वन निगम से कटान की लकड़ी, जिस पर संख्या भी अंकित की गई है, विभाग की मिलीभगत से लाकर लकड़ी कारोबारी ने अपने घर पर ढेर लगा रखा था। वहीं जानकारी के अनुसार लकड़ी कारोबारी अवैध रूप से लकड़ी इकट्ठा कर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों पर बेचने का काम करता था। आपको बता दें कि लकड़ी का ढेर लगाकर अवैध रूप से इस तरह से लकड़ी का कारोबार करना विभाग के बिना मिलीभगत के संभव नहीं हो सकता। कहीं न कहीं विवाद भी संदेह के घेरे में है। उनको जो सूचना दी गई कि कोई गाड़ी जो है बंडिया क्षेत्र में जो है क्या नाम उसका भरी जा रही है करके सोखते की में तत्काल मेरे द्वारा जो है अपने स्टाफ को जो है जहाँ पर गाड़ी भरी जाती वहाँ भेजा गया और वहाँ पे एक गाड़ी ट्रक जिसमें जो है सोखता भरा जाता और एक ट्राली, दोनों को वाहनों को जो है ला करके जो है खटीमा रेंज कार्यालय में जो है सीज कर सुरक्षित खड़ा कर दिया गया है। और जो जिस आदमी के यहाँ से जो व्यक्ति जो है अपराधी घर से जो सागौन उसका मिश्रित सोखता को जलोनी को जो भरा जाता है उसके खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई की जा रही। और ये भी प्रतीत होता है कि जैसे वन निगम की लौट से ये लाया गया सोखता है और इसकी जो है जाँच की जा रही। जाँच के उपरांत ही जो कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद कल जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान चक्राता पहुंची, जहां उनके सम्मान में उनके समर्थकों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में मधु चौहान ने शिरकत की। इस दौरान अचानक हुई बरसात के बावजूद भी उनके समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला, जिसको देखकर वो गदगद हो गई। वहीं दूसरी ओर अपने समर्थकों के संबोधन के दौरान मधु चौहान अचानक भावुक हो गई। दरअसल विधानसभा चुनाव में मधु चौहान चक्राता विधानसभा में भाजपा की प्रबल दावेदार थी, लेकिन भाजपा ने उनकी जगह रामशरण नौटियाल को पार्टी प्रत्याशी बनाया, जिसको लेकर मधु चौहान समर्थकों में मायूसी देखने को मिली, जिनके चलते अपने समर्थकों के बीच पहुंची मधु चौहान अपने संबोधन के दौरान भावुक हो गई।
जिला प्रशासन और खाद्य विभाग ने मंगलवार को कालाडूंगी क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना पर छापेमारी की। 2 डंपर सहित एक पॉकलैंड मशीन को सीज कर दिया। खनन में शामिल लोगों पर 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। एसडीएम रेखा कोहली और अपर निदेशक भूतत्व और खनिकर्म राजपाल लेखा के नेतृत्व में टीम ने ग्राम सेमल चौड़ निवासी के खेत में छापेमारी कर अवैध खनन में लिप्त 2 डंपर को सीज कर बैलपड़ाव चौकी में खड़ा कर दिया। वहीं पॉकलैंड मशीन सीज कर दी गई। एसडीएम रेखा कोहली ने बताया कि अवैध खनन में 4 लाख रुपए का चालान किया गया है। कल हमारी विजयपुर धमोला में एक अवैध खनन करती हुई पोकलैंड मशीन जो हमारे जो खनन अपर निदेशक खनन है उनकी टीम और राजस्व विभाग की टीम द्वारा संयुक्त छापेमारी की गई, जिसमें पोकलैंड मशीन और 2 हमारे डंपर सीज किए गए हैं। इसमें लगभग 4 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।